राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। देवी बोली, वीर तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है। मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धर्मलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धर्माक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंडमुंड और रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहां देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिंधियों के से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंहवाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वहां में शंभु को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ की को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी ही कामातुर क्यों न हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथनी गधे को और बाघीन खरगोश को नहीं वरेगी। दैत्यो तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो जाओ, हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गई और समरंगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देववैरी असुर वेश बुद्धि करके आगे आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते थे। ऋषि बोले, ऋषि कहते हैं, राजेंद्र प्रशंसित पराक्रमीशाली महान असुर शुंभ ने इस श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपनी उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से काल के
मौर्य, धौत्य तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करे। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्ववत आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी मानो रणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हों। उस असमय असुर राज ने युद्ध स्थल में मगरदल, मर्दल, भेरी, डिंडिम, झांझ और ढोल आदि बाजे बजाए। उन जुआऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण की अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजयी की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हथियारों पर सवार हाथियों पर सवार थे। बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ सम्राटगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए। वे घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस समर में काले पर्वतों के समान विशाल मद गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे विशाल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गल गल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठधार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।